हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द फिजिक्स एसाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड दिस इज योर यूट्यूब चैनल वेयर वी लर्न all the concepts of physics and the phenomena related behind the physics। इस यूनिवर्स में, इस एटमॉस्फेयर में जितने सारे फिनोमेनास हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। तो उन सब को लेकर चलते हुए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज फोर्स एंड हाउ फोर्स रिलेटेड टू द लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहां पे आप लोग देख रहे हैं सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है फोर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज हो रहा है माइंड में कि व्हाट इज फोर्स, आखिर फोर्स है क्या। ठीक है, तो फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको गो थ्रू करेंगे। कैसे? आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। कैसे एग्जांपल्स देखे होंगे? जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल्स हो गया कि क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, आप तोड़ दे रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है। तो उस तोड़ने की ड्यूरेशन में क्या एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। या आप देख रहे होंगे कि रोड पर जो कार्स ट्रेवल कर रही हैं, इस कार के ट्रेवल करने में भी क्या किसका रोल है, फोर्स का रोल है। इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रही हैं, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो जितने सारे फिनोमेना अर्थ में हो रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं, फोर्स की वजह से हो रहे हैं। तो एक्चुअली अब बात करते हैं कि फोर्स आखिर में है क्या। ठीक है, फोर्स क्या होता है इसके बारे में स्टडी कर लें। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, पुश करने का मतलब ढकेलना, पुल करने का मतलब खींचना। ठीक, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की कंडीशन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुल कर रहे हैं या तो पुश कर रहे हैं, तो उस फेनोमेना, उस पॉइंट पर क्या लग रहा है, आपका फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए समझ सकते हैं कि फोर्स को तो हम ना देख पाते हैं, ठीक है, सिर्फ हम क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को फील कर पाते हैं। तो फोर्स जो है वो क्या है, इनविजिबल है। सिंपली कह सकते हैं फोर्स इज इनविजिबल। तो फोर्स को ना तो देख पाएंगे तो फिर फील क्या कर पाएंगे, सिर्फ फोर्स के इफेक्ट को फील कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल को किक किया, दूसरे फुटबॉलर ने क्या किया, उसको रिवर्स किक कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, इफेक्ट देखने को तो मिला आपको कि फुटबॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअल में फोर्स क्या है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहां पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है हमारा कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोर्स, आखिर में फोर्स है क्या। ठीक है, तो अभी हमने डेफिनेशन क्या बताई, इट इज अ पुलिंग और पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, फोर्स क्या है, इट इज अ पुलिंग और पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुल या पुश कर रहे हैं तो वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल सा डेफिनेशन क्लास 9 की आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं। फिर हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 1 में क्या पढ़ के आए हैं, मोशन के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मोशन जब पढ़ के आ रहे हैं तो वहां पे हमने पढ़ा था क्वांटिटीज के बारे में, व्हाट इज क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज, दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही आ जाती है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है। ठीक, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, तो यहां पे हम इसको डिसाइड करते हैं क्वांटिटी के केस में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं। सपोज दैट आपके घर में जो है वो एक लेबर आ रहा है। ठीक है, अब लेबर आ रहा है तो लेबर को आपने वर्क असाइन किया है, वर्क ये असाइन किया है
कि आप जो है वो घर में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको डिस्प्लेस करना है। ठीक, अब अगर आपके यहाँ लेबर आया, अब लेबर जो है वो उस पोजीशन पे पहुंचा जहां पे आपका वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब लेबर कंफ्यूज में है, अभी क्यों? क्योंकि अभी आपने उसको जो है वो कम इंफॉर्मेशन दी है। कैसे? आपने उसको ऑब्जेक्ट को ये नहीं बताया है कि इसको किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड तो आप वो लेबर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स, कितना अमाउंट में फोर्स लगाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है ये आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए फोर्स में क्या आएगी? मैग्नीट्यूड आएगा, साथ में साथ ही साथ उसका क्या आएगा? डायरेक्शन आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस क्या है इसके पास? डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है प्रेजेंट है? डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए फोर्स हमारी क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब इसके यूनिट की बात कर लें कि फोर्स आखिर में इसकी यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की यूनिट जो डिफाइन की गई है वो इसकी एसआई यूनिट क्या डिफाइन की गई है? न्यूटन। डेडिकेट किया गया है साइंटिस्ट न्यूटन को। तो इसकी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। तो कोई भी नई अगर आप क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि वो क्वांटिटी है क्या? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? दूसरा, उसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट के लिए आप जो है, अब अगर फोर्स के एग्जांपल में लिखें तो क्या कर सकते हैं? इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स? फोर्स के एग्जांपल में क्या लिखेंगे? फोर्स का एग्जांपल, सपोज दैट कि आपने क्या किया, किसी भी जो बलून था, सपोज दैट एक बलून है, बलून को क्या कर दिया? कंप्रेस करके आपने उसको ब्रस्ट कर दिया। तो नेट डायरेक्शन में फोर्स लगाया ना, बोथ डायरेक्शन से। अब इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि बलून क्या हो गया? ब्रस्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फोर्स के। ठीक, ए फुटबॉलर किक द फुटबॉल, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा फोर्स का कि फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया और वहां पे क्या जनरेट हुआ? फोर्स जनरेट हुआ। तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे? फोर्स के। डेली लाइफ में आप जितने सारे प्रैक्टिकल अपैरेटस देखते होंगे, प्रैक्टिकल अपैरेटस देखने का मतलब कि जितने सारी प्रैक्टिकल थिंग चल रही हैं वो सब कहीं ना कहीं जो है वो रिलेट कर रही है किससे? आपके फोर्स से। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या करते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? पहला, फोर्स का इफेक्ट की बात करें तो पहला इफेक्ट आपको जो देखने को मिल जाएगा, इस एग्जांपल से कंफ्यूज होंगे इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला फोर्स क्या होगा? फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है आपको, फोर्स नहीं दिखाई देता है। तो इसको समझने का रीजन, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स में फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहला फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों चेंज कर सकता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? डिफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया? एक रबर ली। ठीक, अब रबर को आप जो है वो क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो रबर को पुल कर रहे हैं तो एक इलास्टिक लिमिट तक ही वो पुल होगा, उसके बाद अगर आप पुल कर रहे हैं तो वो क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा इफेक्ट फोर्स का क्या कर सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या चेंज कर सकता है? स्टेट चेंज कर सकता है। अब स्टेट कितने टाइप की पढ़ी है आपने? चैप्टर 1 में मोशन में कितने टाइप की स्टेट पढ़ी है? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो स्टेट बेसिकली हमारे पास कितनी है? रेस्ट एंड मोशन। तो अब इसमें इफेक्ट में रेस्ट एंड मोशन में समझने का रीजन ये है कि या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर फोर्स अप्लाई कर दोगे तो वो किस में चला जाएगा? मोशन में चला जाएगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम क्या कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई करने पर क्या होगा? वो रेस्ट में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स द व्हीकल
स्टॉप्ड, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता है, व्हीकल स्टॉप हो जाता है। तो जब अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली फोर्स ही तो जनरेट कर रहे हैं उस पर, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा व्हीकल जो है वो स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट है, फोर्स और क्या चेंज कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है, ठीक। तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज कर देगा। अब डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है वो क्रिकेट मैच देखते होंगे। अब क्रिकेट मैच देखने के पीछे का रीजन क्या है कि बॉलर ने जब बॉल को थ्रो किया, ठीक है, और बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो बैट्समैन बेसिकली क्या कर रहा है, डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहा है उसकी। बॉल को हिट करके क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब वो अपर कट खेलेगा या फिर लॉन्ग ऑफ पे जाएगी बॉल, ये सब डिसाइड करेगा कौन, बैट्समैन। तो फोर्स की वजह से क्या होगा, शेप और साइज में चेंज होगा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, मतलब रेस्ट में हो तो मोशन में, मोशन में हो तो रेस्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी हम फोर्स की वजह से ही चेंज कर सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए अब इसको रफ करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। चलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स के बाद अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली आप लोगों के जो सिलेबस में टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिफाइन किया गया है वो दो टाइप के फोर्सेस हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पर दो टाइप के फोर्सेस डिफाइन करने का मतलब ये है कि क्लास 9 के अकॉर्डिंग दो ही टाइप के फोर्सेस हैं, एक है बैलेंस फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स, ठीक। अब इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है कि व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, ठीक। तो चलिए समझ लेते हैं। पहला है आपका बैलेंस फोर्स और दूसरा कर देंगे हम आपका अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, दोनों को समझते हैं। बैलेंस फोर्स को एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारा कोई सरफेस है और इस सरफेस पे हमने क्या किया है, एक ब्लॉक को प्लेस किया है। इस ब्लॉक का मास हम सपोज कर रहे हैं ए स्मॉल एम दिया हुआ है, ठीक। अब इससे हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, कोई पर्सन है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, इस पर इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। तो जब इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा, ठीक है, सपोज दैट ये 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहा है, ठीक। दूसरा कोई पर्सन है जो इस डायरेक्शन से भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी आपका 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अब दोनों फोर्स जो लग रहे हैं ये क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस पोजीशन से नहीं मूव कर पाएगा, ठीक। तो इस टाइप के फोर्स को कहा जाता है कौन सा, बैलेंस फोर्स, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस बिकम्स जीरो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इस डायरेक्शन से रिजल्टेंट लग रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। अगर दोनों का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का मतलब एफ नेट फोर्स अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इस दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। और हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ रखा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली उनको माइनस कर देते हैं, ठीक। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, F1 माइनस F2। तो अब F1 की वैल्यू 50 न्यूटन है, F2 की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो F नेट हमारा कितना आ गया, जीरो। तो इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख देते हैं, बैलेंस फोर्स की, द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझना हो तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे इस यूनिवर्स में सन जो है उसके चारों तरफ क्या मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है। सन के चारों तरफ क्या मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है।
तो अर्थ और सन के बीच में फोर्स लग रहा है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल किए हुए हैं। ठीक, यहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर दो टाइप के फोर्सेज लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों आपस में जो होते हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। अब अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल में आइए। सपोज दैट सेम एग्जाम्पल हम अनबैलेंस के केस में देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट का मास कितना रखा है, m रखा है। ठीक, अब m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस डायरेक्शन से हमने फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन से हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन से हमने फोर्स लगाया क्या, सपोज दैट इस डायरेक्शन से हमने फोर्स लगाया कितना, 52 न्यूटन का। अब क्या होगा, चलिए समझते हैं। इसका मास m है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, जो पर्सन इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा होगा, इसका हम नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो F नेट इज इक्वल टू क्या लिखा है अभी, F1 माइनस F2। अब F1 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस F2 की वैल्यू 52, तो माइनस 2 न्यूटन का फोर्स क्या आ गया, निकल के आया। तो इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहें अनबैलेंस फोर्स की, तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज नॉट जीरो, दो फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं है अगर, तो हम उस टाइप के फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस। तो आई होप आपको जो है वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल और इसकी मैकेनिज्म समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये था पूरा जो प्रोसेस था, ये ऑल अबाउट था किसके बारे में, फोर्स के बारे में। ठीक, हमने पढ़ा व्हाट इज फोर्स, दूसरा हमने रिकॉल किया कि इसकी यूनिट क्या होती है, ये कौन सी क्वांटिटी है, इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, और फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास। Please like, share and subscribe to this channel for more upcoming videos. Thank you.